पी टी आई हुकूमत मुशर्रफ की हिमायत में खुलकर सामने आ गई। वजारत दाखिला का संगीन गद्दारी केस का फैसला रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, मुशर्रफ को सफाई का मौका मिलने तक खुसूसी अदालत को कार्रवाई से रोका जाए। हुकूमत का खुसूसी अदालत की तश्कील पर भी एतराज़, मुशर्रफ के वकील की भी फैसला रोकने की इस्तदा। दरखास्तों की समाअत 3 रुकनी बेंच कल करेगा। पाक फौज में तरक्कियां, तकर्रुर और तबादले। मेजर जनरल अली आमिर और मेजर जनरल मोहम्मद सईद की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर एडजुटेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर कोर कमांडर मंगला मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद कोर कमांडर पेशावर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद सदर एनडीयू तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल अली आमिर आईजीसी एंड आईटी मुकर्रर। नवाज शरीफ का लंदन ब्रिज अस्पताल में तिब्बी मुआयना, दिल के मुख्तलिफ टेस्ट। सर्जन प्रोफेसर साइमन रेडवुड ने एंजियोप्लास्टी का मशवरा दे दिया। डॉक्टर अदनान के मुताबिक मुआलिजीन ने नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल होने की हिदायत की। पीईटी स्कैन जुमेरात को होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं डॉक्टर हेमाटोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। शेख रशीद के मुताल्लिक सवाल पर बोले, अल्लाह उनको हिदायत दे। लंदन के नवाही इलाके वॉल्थमस्टो में यूरोप के सबसे बड़े जुलूस मिलाद की धूम। मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह की क़यादत में हज़ारों अफराद जुलूस में शरीक। फ़ज़ा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर उलमा कराम का ईमान अफरोज़ बयान। लीड्स की फ़ज़ा आमद मुस्तफ़ा मरहबा के नारों से गूंज उठी। जामिया मस्जिद बिलाल के ज़ेरे एहतमाम रूह परवर जुलूस मिलाद निकाला गया। जय्यद उलमा कराम, मशाइख़ अज़ाम और सैकड़ों आशिकान रसूल जौक दर जौक शरीक हुए। आशिकान रसूल ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ब्रसल की मस्जिद फैज़ान मदीना फिश पॉन्ड में रूह परवर महफिल मिलाद सना ख्वाम मुस्तफ़ा की पुरकैफ नात ख्वानी ने समा बांध दिया। हाज़रीन महफिल नातिया कलाम सुनकर झूमते रहे। इटली और जर्मनी में भी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से रूह परवर महाफिल का सिलसिला जारी। हरेशिया में इस्लामिक सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम सीरत नबी कॉन्फ्रेंस। जर्मनी के शहर ड्रेसडन में भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल सजाई। मैनचेस्टर में होने वाली पाकिस्तान लॉ कॉन्फ्रेंस में जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन की खुसूसी शिरकत। कहते हैं पाकिस्तानी निज़ाम अदल में फौरी इस्लाहात की ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और रियासती सपोर्ट जारी रखेंगे। वस्ती लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरीना साथी अमानुल्लाह खान के एजाज़ में तकरीब। अमानुल्लाह खान की सियासी और जमहूरी खिदमात पर मुश्ताक लाशारी और दीगर शख्सियात का खिराज तहसीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर बर्मिंघम में जश्न, आतशबाजी का मुजाहरा, मिठाइयाँ तकसीम। पेरिस में भी पीटीआई कारकुनों ने फतह की खूब खुशी मनाई। बरतानवी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी उम्मीदवारों का मैनचेस्टर में दिलचस्प इंतखाबी टाकरा। कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट और ग्रीन पार्टी के उम्मीदवारों से वोटर्स की छुपते सवालात। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के हेड ऑफिस मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम उजागर करने के लिए तस्वीरी नुमाइश। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान और तंजीम के अहदेदारों की शिरकत। भारतीय मुजालिम की शदीद मज़म्मत। बर्मिंघम के मकामी सिनेमा में फिल्मी लड़ाई हकीकत का रूप धार गई। 9 उम्र फिल्म बीन एक दूसरे से गुत्थम गुत्था, चाकू और खंजर भी चल गए। झगड़े में 7 पुलिस एहलकार जख्मी, 5 9 उम्र मुल्जमान गिरफ्तार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, किस किस को ले डूबेगा फॉरेन फंडिंग केस? आईजी सिंध को मुआफी क्यों मांगना पड़ी? दहशतगर्द ने बयान दिया या दिलवाया गया? 1 अरब यूरो की डकैती, ये सब खबरें शामिल है प्राइम टाइम बुलेटिन में। मगर पहले जिक्र संगीन गद्दारी केस का, जिसमें वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत का फैसला रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने वजारत दाखिला की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए अपनी सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, जो कल दिन 12:30 बजे समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी शामिल हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर केस बनाना है तो फिर जब तक फेडरल कैबिनेट उसकी इजाजत नहीं देती तो फिर केस नहीं बनता। पीटीआई हुकूमत परवेज मुशर्रफ की हिमायत में खुलकर सामने आ गई। संगीन गद्दारी केस का फैसला रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करके वजारत दाखिला ने केस का फैसला रोकने की इस्तदा कर दी। वफाकी वजारत दाखिला ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज मुशर्रफ को सफाई का मौका मिलने तक खुसूसी अदालत को कार्रवाई से रोका जाए। हुकूमत ने खुसूसी अदालत की तश्कील पर भी एतराज़ कर दिया। वज़ीर कानून फरूख नसीम 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब चाहिए मुशर्रफ गद्दारी केस से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ कुछ यूँ बयान कर चुके हैं। आर्टिकल 6 का केस बनाने के लिए आइन आपके सामने है। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर केस बनाना है तो फिर जब तक फेडरल कैबिनेट उसकी इजाजत नहीं देती तो फिर केस नहीं बनता। जो मुस्तफ़ा इम्पेक्स है उसने क्लैरिफाई कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मुस्तफ़ा इम्पेक्स, उसने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि जहाँ जहाँ भी अल्फाज फेडरल गवर्नमेंट है उसका मतलब फेडरल कैबिनेट है। तो ये चाहे आर्टिकल 6 हो, कोई SRO हो, कोई प्रोविजन हो कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ का, जहाँ जहाँ लफ्ज फेडरल गवर्नमेंट है तो दैट मीन्स फेडरल कैबिनेट। परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस का फैसला महफूज करने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत हुई। अदालत आलिया ने साबिक सदर की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर सवालात उठा दिए। मुशर्रफ इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, लाहौर हाई कोर्ट केस कैसे सुन सकती है? अदालत ने वकील को मजीद दलाइल के लिए कल तक की मोहलत दे दी। उधर परवेज मुशर्रफ के वकील ने खुसूसी अदालत का फैसला रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर दी है। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे का फैसला 28 नवंबर को सुनाने का ऐलान कर रखा है। अपोजिशन के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की खबरों पर वजीर आजम इमरान खान का रद्द अमल सामने आ गया। हुकूमती तर्जमानों से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन अपनी खफकी मिटाने के लिए APC और एहतजाज कर रही है। ये अवामी हुकूमत और हिमायत खो चुके हैं, अब 4 साल इंतजार करें। उधर पंजाब में तब्दीलियों का इम्कान बढ़ चुका है। इस हवाले से वजीर आजम क्या सोच रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी, मुआशी और कानूनी मामलात पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने मुबैना गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग केस पर हुकूमती तर्जुमानों को ब्रीफिंग दी और बताया परेशानी की कोई बात नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास में अपोजिशन की APC पर दिलचस्प तबसरा किया और कहा कि अपोजिशन अपनी खफगी मिटाने के लिए APC और एहतजाज कर रही है। अवाम ने अपोजिशन के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। ये अवामी हिमायत खो चुके, अब 4 साल इंतजार करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब ने 24 घंटे में दूसरी मुलाकात की, जिससे सूबे में तब्दीलियों का इम्कान बढ़ गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में इंतजामी ओहदों पर तब्दीलियों के लिए फहरिस्त तैयार कर ली गई है। चीफ सेक्रेटरी, 7 सेक्रेटरीज, 4 कमिश्नर्स, 15 DPOs, 1 RPO और 17 डेप्यूटी कमिश्नर्स को तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज PTI की कोर कमेटी ने पंजाब के इंतजामी मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिस पर वज़ीर आज़म ने इंतजामी तब्दीलियों का फैसला किया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
لندن کے نواحی علاقے والتھمسٹو میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عظیم الشان جلوس میلاد نکالا گیا، جس کی قیادت مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ نے کی۔ سالانہ جلوس میلاد میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ جلوس کے اختتام پر رحمت للعالمین کانفرنس بھی منعقد ہوئی۔ والتھمسٹو کے جلوس میلاد کو یورپ کا سب سے بڑا جلوس ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ خاور راجہ کی رپورٹ۔ جلوس کے اختتام پر 41ویں سالانہ رحمت للعالمین کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ کلام الہی کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت خواں حضرات نے عقیدتوں کے پھول پیش کیے۔ رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ پر سیر حاصل گفتگو کی، جس سے شرکاء نے محبت اور احترام کے ساتھ سماعت کیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم صرف اپنے نبی کی عزت نہیں چاہتے بلکہ تمام انبیاء کی علیہ السلام کی عزت چاہتے ہیں۔ ہمارا مذہب تمام نبیوں اور رسولوں کی عزت کرتا ہے، اور سرکار کا جو میلاد پاک ہے یہ طہارت کی بہت بڑی یادگار ہے۔ یہ خوشی کا دن بھی ہے، توبہ کا دن بھی ہے، اللہ کی رحمت کا دن بھی ہے۔ اتنی بڑی رحمت کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی سرکار کے میلاد والی تاریخ کو ہوئی ہے۔ مردوں کو چھٹی ہوگی کا نظام نہیں ہوگا، ارواح میں چھٹی ہوگی کہ آج خوشیاں مناؤ۔ آج لندن اسکندر والتھمسٹو میں مفکر اسلام نبی سید عبدالقادر دامت برکاتہ العالیہ کی زیر قیادت صدارت 36 اینول مولد پروگرام ہوا، اور جس کا سینٹرل میسیج یہ تھا کہ نبی پاک صاحب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ ایک انسانوں کا سمندر تھا جو رواں دواں تھا، اور ایسا خوبصورتی سے اور اتنی محبت بھرے انداز میں یہ گیا ہے، ایسے پرامن طریقے سے کہ الحمدللہ ہمارا صرف چلنا بھی تبلیغ تھا، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پورے جلوس کے راستوں میں غیر مسلم لوگ اتنے اٹریکٹ ہو رہے تھے، اور وہ کھڑے ہو کر ہم سے پوچھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو دارالقادر جیلانیہ کے دوستوں نے ایک دعویٰ ٹیم تشکیل دی تھی جس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ولاشی کا جلوس کیوں منایا جا رہا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ آخر میں قبلہ حضور مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی نے انتہائی مدلل انداز میں آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر خصوصی بیان فرمایا۔ رب سارے پردے ہٹا کے تو اپنے خلوتگاہ خاص میں بلا کے بات کریں۔ جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ کہتے ہیں، جس نے یہ کہا بخاری کے مطلب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس نے کہا سرکار غیب جانتے ہیں یا سرکار نے دیدار کیا میں شب معراج کو، اس نے جھوٹ باندھا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ام المومنین ہے وہ یہ کہے، انہوں نے کہا بے شک ام المومنین کہتے رہا ہو ان کا سرکار کی عظمت میں جس چیز کو دخل ہے اس بارے میں ہم کسی کی رعایت نہیں کر سکتے۔ دیکھا ہے۔ رحمت للعالمین کانفرنس میں پاکستان کی ترقی، خوشحالی، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر دور و نزدیک سے آنے والے مہمانوں کے لیے لنگر کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ راجہ خاور، 92 نیوز، لندن۔ ماہ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ لیڈز میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے مسجد بلال ہیر ہل سے مرکزی جلوس برآمد ہوا، جس میں جید علماء کرام، مشائخ اعظام اور سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ لیڈ سے آصف قریشی کی خصوصی رپورٹ۔ لیڈز کے علاقے ہیر ہلز کی مرکزی جامع مسجد بلال کے زیر اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی مناسبت سے عظیم الشان جلوس نکالا گیا، جس کی قیادت صاحبزادگان ڈھانگری فیض پور شریف اسرار الحق محبوبی، انوار الحق محبوبی، ممتاز مذہبی اسکالر صاحبزادہ قاری آسم MBE، سابق لارڈ میئر کونسلر محمد اقبال سمیت دیگر جید علماء کرام نے کی۔ جلوس
जुलूस के शुरका ने मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बैनर्स उठा रखे थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर नूर के नारों समेत इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना एजाज़ की बात है। लीड्स की कम्युनिटी जो है उसके लिए बाइस मसरत और बाइस सद इफ्तिखार है कि उन्होंने अपने आका की शान में ये जुलूस निकाला है। हम उस हस्ती की याद में और उसकी विलादत की खुशी में ये जुलूस निकाल रहे हैं जिसके आने से कायनात के अंदर एक बहार आई। खुदा ताला का हम सब पर फजल अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस सरज़मीन बरतानिया पर भी ये जो है वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाएँ हर तरफ लेकर चल रहे हैं। और साथियों, अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आज जामे मस्जिद बिलाल के अंदर जो मरकज़ी जुलूस हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी में मनाया जा रहा है, ये दरअसल लोगों को बताना है। और आप यकीन करें कि अगर आप हमारे साथ होते, का सुनने वाले और देखने वाले आप देखते कि हम किस तरह लोगों को बता रहे हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी किस तरह मनानी चाहिए। तो ये अल्लाह ताला का जब एहसान होता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में कि मेरे एहसान को जो है ना वो उस पर खुशी मनाओ। तो ये खुशी मनाई जा रही है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने जो है हमें मौका दिया है यहाँ मिलाद पाक पेश करने का। तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम जो है यहाँ बिलाल मस्जिद में देखने को मिला है। अल्लाह ताला इन सब इंतज़ामिया को सलामत रखे। मुस्लिम दुनिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसे कि मेरे अल्लाह ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होगा। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और बढ़िया खुशियाँ मनाई है। और जो प्यारे आका का पैगाम मैसेज था पीस का, वो पूरी दुनिया तक हमने पहुँचाया है। लोगों ने बहुत तावन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जुलूस रहा है। और आइंदा भी इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह तमाम मुसलमानों को हिम्मत और तौफीक दे। जुलूस लीड्स हेयर हिल्स की मरकजी शाहराहों से होता हुआ वापस मरकजी जामे मस्जिद बिलाल में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर साहबजादगान ढांगरी शरीफ ने खुसूसी दुआ करवाई और लंगर भी तकसीम किया। आसिफ कुरैशी, लीड्स। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ब्रिस्टल फैज़ान मदीना फिश पॉन्ड में रूह परवर महफिल मिलाद का इनकाद किया गया जिसमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आशिकाने मुस्तफ़ा दीवानावार झूमते रहे। ब्रिस्टल से तनवीर बुखारी की रिपोर्ट। रूहानियत से भरपूर महफिल का आगाज कारी अब्दुल हमीद अतारी ने किया। इमाम समीर रजा अतारी ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। उलमा किराम ने खूबसूरत अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलकर ही हमें कामयाबी मिल सकती है। महफिल मिलाद में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने से हमारे रूह और दिल को सुकून मिलता है और पूरा साल मिलाद नमाज की दुरुस्लाम की सूरत में मनाना चाहिए। हमें ये चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करके थ्रू आउट द होल ईयर पूरे साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी तरफ से हदिया नजराने पेश करके अपने मुकाम की बुलंदी के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए हमेशा समान करें। जबकि इसके इख्तिताम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। आशिकाने मुस्तफ़ा दुरूद व सलाम पढ़ते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत करते रहे। आखिर में सलातो सलाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी की गई। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। इटली के शहर ब्रेशिया में इस्लामिक सोसाइटी इटली की जानिब से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया जिसमें नॉर्वे वाक़े की भी शदीद मज़म्मत की गई। तफसीलात के लिए तनवीर इरशाद की ये रिपोर्ट।
इस्लामिक सोसाइटी इटली की जानब से ब्रेशिया के इस्लामिक सेंटर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में शामिल जमातों के उलमा कराम और जिम्मेदारों ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में दावत इस्लामी के मोहम्मद उमर, मनहाजुल कुरान के सूफी मजहर, इमामिया ऑर्गेनाइजेशन के सैयद सजाद अहमद शाह बुखारी, अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा के आसफ कामरान गोंदल, सदर इस्लामिक सेंटर ब्रेशिया मोहम्मद खलील भट्ट, जमीयत अहले हदीस के मलक अहसन, मदनी दारुल इस्लाम के मौलाना तालिब, सिलसिला सैफिया के वकास सैफी और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत इस्लामिक सोसाइटी इटली के सदर ताहिर महमूद ने की। इस मौके पर उलमा कराम ने नार्वे वाक़े की शदीद मज़म्मत की। उनका कहना था कि ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए पहले हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। मुकर्रीन का कहना था कि मुसलमानों के मसाइल की बड़ी वजह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा ना होना है। उनका कहना था कि अगर आज हम अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढाल लें तो दुनिया ही नहीं आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तमाम तंजीमात जितनी हैं मजहबी, उनको मदऊ किया गया है और एक सीरत नबी पे प्रोग्राम रखा गया है। हम इस बात को बहुत खुशाइंद समझते हैं और इस्लामिक सेंटर की इस काविश को खराज तहसीन पेश करते हैं। तौहीन कुरान या इस तरह के तमाम होने वाले बदमज़गी के वाक़यात को रोकने के लिए या उनके मुतल्लिक़ लाहा अमल तय करने के लिए आज मशावरत की गई और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ में सिलसिला भी सजाया गया। इसी तरह एक दूसरे के लिए दिल खोल के एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और इस मिसाल को सबसे आगे यानी कि यहाँ पे करने के बाद हमें पूरे इटली में, पूरे यूरोप में इंशाल्लाह लेकर जाने की ज़रूरत है। हम सब मुसलमान एक जगह पे जमा हुए हैं और हम चाहेंगे कि हमारा ये जो एक मिसाल हमने कायम की है ये ब्रेशिया से इटली में और इटली से पूरे यूरोप भर में जाए। बेहतरीन मिसाल है वो आज भी आज के प्रोग्राम से मिलती है और ये प्लेटफार्म इसीलिए कायम किया गया था कि कोई भी एआनत दीन, एआनत रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या एआनत कुरान की कोई भी ऐसी नाज़िबा काविश हो तो उसका भरपूर तरीके से दिफा किया जाए। जितने भी इटली में शहर हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमने जो अमली नमूना आज इधर देखा है कि तमाम मुकातबे फ़िक्र के लोगों ने इकट्ठे होकर इस यकजहती का मुजाहरा किया है कि हम अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान हैं, हम इकट्ठे चल सकते हैं। यहाँ पे मजहबी जितने भी अदारे हैं इन सारे के सदूर और ज़िम्मेदार हजरात इसमें मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अपना अपना नुक्ता नज़र जो है पेश किया और कुरान मजीद का जो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू अल्लाह का हुक्म है उसका एक अमली नमूना पेश किया जो है। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से इस तकरीब को बेहद सराहा। तनवीर अरशाद, 92 न्यूज़, इटली। जर्मनी के शहर ड्रेसडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़रिए तमाम जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। मौलाना ताहिर यासीन ने इस बाबरकत महफिल से खुसूसी खिताब किया। देखिए ड्रेसडन से मिर्ज़ा रोहेल बेग की ये रिपोर्ट। जर्मनी के शहर ड्रेसडन की जामिया मस्जिद में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बाबरकत महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल में ड्रेसडन, लाइप्ज़िग, बर्लिन और रॉक्स्टर समेत करबो जवार के शहरों से पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हाफिज मलिक शकूर ने बाबरकत महफिल के स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जिन्हें भी तशरीफ लाए उन्होंने मैं शुक्रगुजार हाँ जी जिन्होंने मैंने टाइम दिता और जितनी भी इतने ड्रेसडन की कम्युनिटी है उन्होंने मेरे नाल मिल के महफिल का इंतजाम किया है। तिलावत कुरान पाक की सआदत कारी मोहम्मद जमान ने हासिल की। तिलावत कुरान पाक के बाद तकरीब के मेज़बान ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इज्तिमाई दुरूद शरीफ पेश किया। उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत असद अली शाह, मेहर अली नवाज, काज़म अमान और राजा तनवीर चीमा ने हासिल की। महफिल से खिताब में मौलाना ताहिर यासीन ने कहा कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की असास और मुसलमानों का सरमाया हयात है। इस तरह की बाबरकत महफिल का इनेकाद मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार का बेहतरीन जरिया है। मौलाना ताहिर यासीन का मजीद कहना था कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और रवादारी का दीन है। आज उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल की वजह दीन इस्लाम की तालीमात को तर्क करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल ना करना है। पाकिस्तान के सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। महफिल के इख्तिताम पर शुरका के लिए वसी पैमाने पर लंगर का एहतमाम भी किया गया था। मिर्ज़ा रोहेल बेग, 92 न्यूज़, ड्रेसडन, जर्मनी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ہسپتال میں داخل کرانے کی تجویز. لندن برج ہسپتال میں تفصیلی چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے PET اسکین جمعرات کو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس روز نواز شریف کو علاج کے لیے داخل کیے جانے کا بھی امکان ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان سے. غلام حسین اوان، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اسی ہاسپٹل کے اندر، لندن برج کے ہاسپٹل کے اندر لایا گیا اور وہاں پر جو ہے تقریباً 2 گھنٹے تک جو ہے وہ ان کا چیک اپ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹرز نے یہ ایڈوائز کیا ہے ڈاکٹر عدنان کو کہ میاں نواز شریف کو جو ہے اسی ہاسپٹل کے اندر جو ہے ایڈمٹ کیا جائے گا اور یہاں پر ان کا باقاعدہ علاج ہوگا. لیکن پھر میاں شہباز شریف نے اور ڈاکٹر عدنان نے میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا کہنا تھا کہ جمعرات والے روز جو ہے وہ 2 روز کے بعد ان کا PET اسکین ہوگا. اسکین کے بعد جو ہے وہ تقریباً ان کے جو ٹیسٹ کا عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے مطابق میاں صاحب کو ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ علاج کے لیے ایڈمٹ کیا جائے گا. جب یہ ان کا یہ علاج ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں جو ہے وہ ڈاکٹرز کا جو پینل ہے بورڈ وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے بعد ہوگا. لیکن فی الحال جمعرات والے روز جو ہے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ٹیسٹ ہوں گے اور اسی روز جو ہے انہیں ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ داخل بھی کیا جائے گا. جی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹائرڈ سینئر جسٹس وجیہ الدین نے راسڈیل میں پاکستانی لا کانفرنس انصاف فار UK کے حوالے سے ایک تقریب میں شرکت کی جس میں وکلاء، بزنس مین، لوکل کاؤنسلر سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اعتزاز عاصم چودھری کی رپورٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹائرڈ سینئر جسٹس وجیہ الدین آج کل برطانیہ کے دورے پر ہیں جس کا مقصد اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے میں قانونی معاونت فراہم کرنا ہے. اسی سلسلے میں راسڈیل میں پاکستان لا کانفرنس انصاف فار یو کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی جہاں انصاف فار یو مہم بھی لانچ کی گئی. تقریب میں ڈپٹی میئر راسڈیل کونسلر عاصم رشید، کونسلر سلطان علی، پرویز عالم، محمد زاہد سمیت لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. اس موقع پر ریٹائرڈ جسٹس وجیہ الدین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 75,000 لوگوں کے لیے ایک جج مقرر کیا گیا ہے. عدلیہ کے نظام میں فوری سے پیشتر اصلاحات ہونی چاہیے. کرمنل کیسز اور خاص طور پر کیپٹل پنشمنٹ والے کیسز بہت سارے پینڈنگ میں ہیں، عرصہ دراز ہو گیا پینڈنگ میں ہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کا کہنا تھا کہ اوورسیز کشمیری اور پاکستانی مل کر مظلوم کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی محاذ پر مدد جاری رکھیں. دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان، عدلیہ اور بیوروکریسی مل کر ایک مشترکہ لاہے عمل بنائیں تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کی دہلیز پر فوری انصاف مل سکے. چل رہا ہے اسی لیے چل رہا ہے کہ کرپشن وہاں پہ نہیں ہے. ہاں کرپشن ہے، کرپشن تو یہاں پہ بھی ہے، یہاں کے سسٹم میں بھی کرپشن ہے، لیکن عام آدمی کو انصاف تو ملتا ہے. آخر میں ریٹائرڈ جسٹس وجیہ الدین کو انصاف فار یو کی جانب سے ایوارڈ بھی دیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، راسڈیل، مانچسٹر. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن ذوالفقار علی بھٹو کی دیرینہ ساتھی ایمان اللہ خان کے اعزاز میں وسطی لندن میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرز نے پارٹی میں مارکسسٹ گروپ قائم کرنے کا اعلان کر دیا. تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. وسطی لندن میں تھرڈ ورلڈ سالیڈیریٹی کے چیئرمین مشتاق لاشاری CBE کی جانب سے پروقار تقریب منعقد ہوئی جس کا مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور ذوالفقار علی بھٹو کے دیرینہ ساتھی امان اللہ خان کی سیاسی و جمہوری خدمات اور قربانیوں کو سراہنا تھا. تقریب سے خطاب کے دوران امان اللہ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات پر روشنی ڈالی اور پیپلز پارٹی کے قیام کے مقاصد بیان کیے. Who was Petrus Lumumba? The Prime Minister of a very, very rich country. The rich country which I think fed. نامور قلمکار اشتیاق گھمن نے امان اللہ خان کی سیاسی و ادبی کاوشوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا. جب انہوں نے اپنی قربانیوں اور جمہوری جدوجہد کی کہانی بتانی شروع کی تو پھر مجھے انہی سے قلم ادھار لے کر ایک ورق کی پشت پر ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک خاکہ تیار کرنا پڑا. ہم مڈل کلاسی لوگ نہ جانے موقع پرست کیوں نہیں ہو پاتے ہیں. مہربان وقت کا بلاوا کبھی کبھی آتا ہے اور قسمت آئے روز یاغی نہیں کیا کرتی. تقریب میں طارق شیخ اور الطاف احمد نے بھی اظہار خیال کیا جبکہ میزبان مشتاق لاشاری کا کہنا تھا کہ جمہوریت اور اشتراکیت یعنی سوشلزم علیحدہ نہیں بلکہ لازم و ملزوم ہیں. If you know, she was largest, most important and one of the biggest poetess of the century of anywhere else.
तकरीब में डॉक्टर नवीद, बैरिस्टर इकबाल और मिस्टर पाशा के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अमानुल्लाह खान की सियासी खिदमात पर उन्हें दिल खोल कर दाद दी। आज़ाद कश्मीर मीरपुर हल्का LA3 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कामयाबी पर बर्मिंघम में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जश्न मनाया। इसी पर देखिए आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर के ज़मनी इलेक्शन में जैसे ही बैरिस्टर सुल्तान महमूद की कामयाबी का ऐलान हुआ तो बर्मिंघम में PTI के कारकुनान इश्तियाक लहरी की क़यादत में बाहर निकल आए और ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। इस दौरान आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ भी तकसीम की गयी। शुरका ने तमाम अहलियान मीरपुर का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने एक बार फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और PTI पर एतमाद करते हुए इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया। इनामुल हक, इश्तियाक लहरी और दीगर कारकुनान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ओवरसीज कश्मीरी तमाम कश्मीरियों को बैरिस्टर सुल्तान महमूद की कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद आलमी सतह पर मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों की आवाज बनकर मौसर तरीके से काम करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की कामयाबी से ये बात वाज़िया हो गई है कि तहरीक इंसाफ की सुनामी जो है वो आज़ाद कश्मीर में अभी अपने कदम जो है वो जमा चुकी है। इन लोगों ने आपके ये खिदमत की है, उन लोगों का आप ख्याल करें। तहरीक इंसाफ के उन तमाम जानिसारों को, उन तमाम वोटरों को, उन तमाम सपोर्टरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को कामयाबी से अमकनार किया। बिलखसूस मैं मीरपुर ने तमाम तर दोस्तों और भाइयों को मुबारक पेश करता हूँ और जहाँ लोग जहाँ पर मौजूद हैं उनको भी मुबारक पेश करता हूँ। बैरिस्टर साहब ने आज ये साबित कर दिया कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था वो तंदरी की बुनियाद पर था। आज मीरपुर की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दोबारा हमारे कैद को कश्मीर का सुल्तान बना दिया। मीरपुर की आवाम का दिल की अता की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक दफ़ा फिर मीरपुर के सुल्तान को वोट देकर कामयाब किया। इस मौके पर दुआएं की गईं ताकि अल्लाह ताला इस खुशी को बहाल रखे और मीरपुर की आवाम को मजीद किसी आजमाइश में ना डाले। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मैनचेस्टर में प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK और यूरोप के ज़ेर एहतमाम 12 दिसंबर को होने वाले आम इंतखाबात के मौजू पर तमाम बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवारों और वोटर्स के दरमियान सवालात और जवाबात का दिलचस्प सेशन हुआ। तफसीलात एतजाज़ आसिम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान प्रेस क्लब UK और यूरोप के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर में मुनक्किदा सियासी मुकालमे में कंजरवेटिव पार्टी, लेबर डेमोक्रेट और ग्रीन पार्टी मैनचेस्टर के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। तकरीब के आगाज में प्रेस क्लब के चेयरमैन एजाज अफजल शेख और लेबर पार्टी के हल्का गोटन के उम्मीदवार अफजल खान समेत चारों सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने खिताब किया। तमाम उम्मीदवारों को अपना मंशूर पेश करने के लिए 4 मिनट दिए गए, जिसके बाद उन्होंने वोटरों के सवालों के जवाब दिए। know that because when we talk about policies that will tackle climate change, the other parties are actually imitating those and using them. We welcome that. It's important issues and they need to take it seriously. But the reality is that the other parties do not understand the challenges of solving the climate crisis. Well, I'm finding a lot of people are very motivated to vote for us because we're very clear on what we're going to do to stop Brexit, which is something that is so important for our economy and for the businesses in this area alone. There are hundreds of businesses that trade on a daily basis with the European Union, and if we have a bad Brexit, they're going to stop trading. There's going to be hundreds of people put out of work. I'm representing the Conservative Party. I've been for many years a local rabbi. I've been very involved in interfaith work. I've been very involved with the local Muslim community as I have been with the local Hindu and Christian community. I've worked very closely together with lots of the leaders of all these communities. शुरका ने प्रेस क्लब की इस काविश को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम तवातुर से होने चाहिए ताकि आम लोग भी आगाही हासिल कर सकें। कैमरा टीम के हमरा एतजाज आसिम चौधरी, मैनचेस्टर। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी अपने वफ़द के हमरा थाईलैंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सिफारतखाना बैंकॉक में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया। इसी पर देखिए इमरान यूसुफ की ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान की कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी बैंकॉक में वफ्द के साथ मौजूद हैं। उनके वफ्द में मेंबरान कौमी असम्बली महबूब शाह, अकरम चीमा, साजिद हुसैन तूरी, जमील अहमद खान और तनवीर हुसैन मल्क शामिल हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने बैंकॉक में पाकिस्तानी सफारत खाने में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उन्होंने अपने खिताब में बताया कि मुल्क बेहतरी की जानब रवां दवा है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का किरदार हस्ब मामूल काबिल तहसीन है। कासिम सूरी ने हुकूमत के मनसूबों और हिकमत अमली के बारे में शुरा को आगाह किया। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का तफसीली तज़किरा भी किया। कासिम सूरी का कहना था कि कश्मीर हमारी शहरग है, जिसकी आज़ादी हम लेकर रहेंगे। मसला कश्मीर को दुनिया में उजागर करने के सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तानी सफारत खानों के किरदार को भी बेहद सराहा। इस मौके पर कासिम सूरी ने सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद की काबशों को भी खराज तहसीन पेश किया। स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा कि उसमें तेजी आ रही है और सिर्फ कोशिश की कि किसी तरह अपनी इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तो मैं पाकिस्तानियों आपको बताता चलूँ 19% इंपोर्ट कम करने में हम कामयाब हो गए हैं और 7% हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा दी है। पहले 7 माह के अंदर सिर्फ कौमी असम्बली में जो बचत की वो 64 करोड़ रुपए। तो ये छोटी छोटी फारसी की मिसाल है कि कतरा कतरा दरिया में कि थोड़ा थोड़ा सा हर जगह से शुरू किया कि ये जो सरकार के पैसे हैं ये गरीबों के पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं। करप्शन कर दी, इदारे तबाह कर दिए, सिर्फ और सिर्फ ज़ाती अनाज की खातिर, लालच की खातिर। एक ऐसी कौम जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हर हुनर दिया है, बेहतरीन लोग, मेहनती लोग, लेकिन उनको मौके नहीं दिए हमने, उनको बराबरी पर उनको इंसाफ नहीं दे सके। उस कौम को मेरिट नहीं दिया हमने, उस कौम को ऐसे अनकेपेबल लोग ऊपर लगा दिए जो अपनी ज़ात की खातिर उन्होंने शदीद तरीन नुकसान दिया। और तकरीबन जब हमें हुकूमत मिली तो 30,000 अरब रुपए महफूज थे। 70 सालों में जो हमारे शुमाली इलाका थे वहाँ पे गैर मुल्की नहीं आ सकते थे, हमने उनका NOC ख़त्म कर दिया है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह सेहत जिस तरह थाईलैंड में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में है। हज की फ़्लाइट कोयटा से बंद कर दी गई, एक पूरे सूबे की हज की फ़्लाइट्स दूसरे सूबों से जा रही हैं, उसको दोबारा किया। 2 अभी हफ्ते में उम्रे की फ़्लाइट शुरू की। तकरीब के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कुछ मसाइल की निशानदही भी की, जिसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली थी, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वो मुल्क वापस जाकर इस मामले की तहकीक करेंगे और थाईलैंड में PIA की परवाज़ों की बहाली के लिए कोशिशें करेंगे। खिताब के इख्तिताम पर उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए और यकीन दिलाया कि जल्द पाकिस्तान हर किस्म के बहरानों से निकल जाएगा। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तान रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के छोटे भाई चौधरी सबाहत इलाही से भी मुलाकात की। इस मौके पर थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान चौधरी सबाहत इलाही ने थाईलैंड और पाकिस्तान के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि थाईलैंड पाकिस्तानी मसनूआत की बेहतरीन मंडी है और मशरक़े बईद के ममालिक की मंडियों तक पहुँचने का दरवाजा भी है। चौधरी सबाहत इलाही और दीगर शख्सियात ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी को वतन वापसी के लिए खैरबाद कहा। इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक, थाईलैंड। सऊदी अरब में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सैकड़ों पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की। इसी पर देखिए उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्ररीन का कहना था कि अल्लामा इकबाल की शायरी ने इंसानी शऊर बेदार किया। वहीं पर उनके अंदर ऐसा जोश और वलवला पैदा हुआ जिसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियाज रीजन के साबिक सदर अब्दुल क़य्यूम खान ने कहा कि अल्लामा इकबाल के ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान को बनाने का सफर शुरू हो चुका है। वजीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को जिस नजरिए के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो अल्लामा इकबाल के अफकार के मुताबिक नौजवानों में खुदी का जज्बा और कौम को यकजान बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होगी, जबकि कौम को भी अपनी खामियों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाना होगा। उज़ैर बलोच को किसने छोड़ा? क्या उसे इमरान खान ने छोड़ा था? राव अनवर ने कितने कत्ल किए पाकिस्तान में? वो किसके हुक्म पर आज़ाद फिर रहा है? अयान अली जो अरबों डॉलर इस मुल्क से बाहर सप्लाई करती थी, किसके हुक्म पे वो बाहर गई है?
تقریب میں شفیع خان، ندیم بھٹی اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سعودی عرب کے شہر الخبر میں پاکستانی اور سعودی انجینئرز کی تنظیم کی جانب سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا جس کا مقصد سائبر حملوں اور اس سے بچاؤ کی آگاہی دینا تھا۔ عدیل ریاض کی رپورٹ۔ انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان سعودی عربین سینٹر ایسٹرن پروونس کے زیر اہتمام الخبر میں ٹیکنیکل سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹر سعود محمد المہدب، کمیونٹی ویلفیئر اتاشی محمود لطیف اور انجینئر ظفر احمد تالپور بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ کونسل کے چیئرمین انجینئر رضوان احمد، بین الاقوامی شہرت یافتہ پروفیسر محمد خرم خان نے اپنی خطاب میں شرکاء کو سائبر حملوں اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی دی۔ اس موقع پر ویلفیئر اتاشی محمود لطیف نے سائبر حملے اور ان سے بچاؤ سے متعلق طریقہ کار کو منتخب کرنے پر کونسل کی تعریف کی اور مقرر پروفیسر محمد خرم خان کو مبارکباد پیش کی۔ آرگنائزیشن کی مجلس عاملہ کے 3 سینئر اراکین انجینئرز پرویز نشاہی، فرید خان اور انجینئر طارق بن ظفر کو ان کی خدمات پر توصیفی اسناد پیش کی گئیں۔ تقریب میں مائدین شہر کے علاوہ پاکستانی انجینئرز کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، سعودی عرب۔ یہ 92 نیوز UK